मोदी से क्या था प्रणब मुखर्जी का रिश्ता? बेटी शर्मिष्ठा ने बताई कहानी। राहुल ने की थी सबसे बड़ी नादानी। प्रणब दा की बेटी ने लिखी किताब। देश की सियासत में सनसनी। राहुल पर कांग्रेस में ही ठनी। 44 सीट पर क्यों सिमट गई थी कांग्रेस? राहुल के पीएम वाले सपने पर सवाल। पूर्व राष्ट्रपति की बेटी ने मचाया बवाल। एक खुलासे से मचा हड़कंप। एक खुलासे से बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन। गांधी परिवार की बड़ी टेंशन। यूं तो राहुल की नादानियों के कई किस्से सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों लाखों अकाउंट से होकर गुजरते हैं, लेकिन यह वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होने वाला है, क्योंकि ऐसी उम्मीद तो आजकल आप 8वीं 10वीं के बच्चे से भी नहीं करते हैं। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता के जीवन पर एक किताब लिखी है। प्रणब माय फादर टाइटल वाली इस किताब में कई सनसनीखेज बातों का जिक्र किया गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी पर प्रणब मुखर्जी की राय क्या थी, इस बात ने सबका ध्यान खींचा है। शर्मिष्ठा ने राहुल गांधी को लेकर एक वाकया बताया है, जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और हंसी भी छूट जाएगी। एक दिन सुबह सुबह दिल्ली का मुगल गार्डन, अब जो अमृत उद्यान है, वहां राहुल गांधी प्रणब दा से मिलने पहुंचे थे। प्रणब को सुबह की सैर और पूजा के दौरान कोई भी बाधा पसंद नहीं थी, फिर भी वो राहुल से मिलने को तैयार हो गए। बाद में पता चला कि राहुल का प्रणब दा से मिलने का कार्यक्रम शाम का था, लेकिन राहुल के ऑफिस ने बताया कि उन्हें सुबह जाना है। शर्मिष्ठा को एक अफसर ने राहुल के शेड्यूल की जानकारी दी, तो उन्होंने अपने पिता से बात की, जिस पर प्रणब मुखर्जी ने कहा, राहुल का ऑफिस एएम और पीएम में फर्क नहीं कर सकता। वो पीएमओ चलाने की उम्मीद कैसे रखता है? मोबाइल के इस दौर में हर किसी को पता है कि एएम यानी रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक का वक्त, और पीएम यानी दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे का वक्त। लेकिन राहुल के ऑफिस ने इतनी बड़ी गलती की और राहुल बिना सवाल किए सुबह सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। एक नहीं, संसद से लेकर राष्ट्रपति ऑफिस तक ऐसी कई घटनाओं को शर्मिष्ठा ने इस किताब में समेटा है। यह किताब प्रणब मुखर्जी की डायरी और शर्मिष्ठा के निजी अनुभव पर आधारित है। 2020 में दुनिया को अलविदा कहने वाले प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के ऐसे नेता थे जिन्होंने गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम किया था। जब राहुल गांधी अमेठी से सांसद बने और राजनीतिक करियर शुरू किया, उस वक्त प्रणब मुखर्जी कांग्रेस सरकार में वित्त और रक्षा मंत्री थे। मनमोहन के एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनने से लेकर राहुल के अध्यादेश फाड़ने तक प्रणब दा हर छोटी बड़ी घटना के गवाह रहे। जब 2004 में बीजेपी चुनाव हारी और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पीएम बनेगी। सोनिया ने इनकार किया तो पीएम पद के लिए प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह के नामों पर चर्चा होने लगी। तो प्रणब मुखर्जी जानते थे कि सोनिया गांधी उन्हें कभी पीएम नहीं बनाएंगी, और ये बात उन्होंने अपनी बेटी को पहले ही बता दी थी। इसलिए प्रणब पीएम नहीं बनाए जाने से परेशान नहीं हुए और हमेशा पार्टी के भविष्य के बारे में सोचते थे। इस किताब में एक घटना का जिक्र है जब प्रणब दा कांग्रेस के फ्यूचर को लेकर बहुत निराश थे। 2014 में करारी हार के 6 महीने बाद 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा था। इस दौरान राहुल गांधी वहां मौजूद नहीं थे। प्रणब मुखर्जी ने अपनी डायरी में यह बात नोट करके चिंता जताई थी। प्रणब ने लिखा था, मुझे वजह नहीं पता, लेकिन कई ऐसे जरूरी मौके आते हैं जहां राहुल मौजूद नहीं होते। शायद राहुल को सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाता है, इसलिए वो इसकी कद्र नहीं करते। सोनिया जी अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाने पर तुली हुई हैं, लेकिन राहुल में करिश्मा और राजनीतिक समझ की कमी है। मैं नहीं जानता कि राहुल कांग्रेस को फिर से जिंदा कर सकते हैं या लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे। प्रणब मुखर्जी ने 2014 की हार, राहुल गांधी के रोल और नरेंद्र मोदी से रिश्तों पर अपनी बेटी से बात की थी। प्रणब मुखर्जी कहते थे कि जब कांग्रेस का कठिन समय होता है तो राहुल अचानक ब्रेक पर चले जाते हैं। अपने एक्शन की वजह से राहुल अपने बारे में लोगों के मन में गंभीरता वाली इमेज नहीं बना पाए। प्रणब ने लिखा था, राहुल गांधी ने जिस तरह मनमोहन सरकार का अध्यादेश फाड़ा, वो कांग्रेस के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इसके अलावा इस किताब में प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी की उन तस्वीरों पर भी जवाब दिया गया है जिन्हें लेकर अक्सर सवाल पूछे जाते रहे हैं। शर्मिष्ठा ने लिखा है, मेरे पिता और मोदी जी बिल्कुल अलग विचारधारा के थे, लेकिन उन दोनों का करीबी रिश्ता था। बहुत अजीब बात थी, लेकिन मोदी गुजरात के सीएम थे और जब मेरे पिता से मिलते थे तो झुककर पैर छूते थे। नरेंद्र मोदी जब पहली बार सीएम चुने गए थे तब भी वो दिल्ली में आकर पापा से मिले थे। पापा ने मोदी से कहा था, लोगों ने आपको जनादेश दिया है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन मैं आपके शासन में दखल नहीं दूंगा। इस बीच मोदी से जब प्रणब के पैर छूने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे इसमें खुशी मिलती है। सब जानते हैं कि प्रणब मुखर्जी ने पूरी उम्र सत्ता को बेहद करीब से देखा और लंबे वक्त तक इसका हिस्सा भी रहे। यही वजह है कि उनकी डायरी के इन किस्सों से सियासत में नया भूचाल आ गया है। सियासी गलियारों से बाहर आई इन घटनाओं पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।